अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही हेल्दी और इम्यूनिटी बूस्टर ड्राई फ्रूट लड्डू की रेसिपी। ठंडियों में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे देते हैं। हड्डियों के दर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदे देते हैं। जिनको घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए देख लेते हैं हमें ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने यहाँ पर सूखा नारियल लिया है 2 गड्डियों में। इसे हमने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। 100 ग्राम हमने बादाम ली है, 100 ग्राम काजू लिए हैं और 100 ग्राम पिस्ते लिए हैं। 100 ग्राम हमने किशमिश ली है। खजूर जाएगी इसमें सॉफ्ट वाली 1 कटोरी भरकर। यहाँ पर हमने गूंद ली है 1/2 कटोरी। 3-4 टेबलस्पून के करीब हमने खसखस लिए है और 3-4 टेबलस्पून के करीब हमने तिल लिए हैं सफ़ेद वाले। 1 कटोरी भरकर हम खारिक का इस्तेमाल करेंगे। इसमें खारिक के हम छोटे छोटे टुकड़े करके एक प्लेट में निकाल लेंगे और खजूर में से भी बीज निकाल के इसे हम साइड में रख देंगे इस तरह से। खारिक को हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके एक प्लेट में रख देना है और खजूरों में से गुठलियाँ निकाल के हमने एक साइड में रख देना है। अब आ जाते हैं, हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। उसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी ऐड करेंगे। घी हल्का गर्म होने के बाद हम इसमें बादाम, काजू और पिस्तों को डाल देंगे और एकदम मीडियम आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे। तीनों चीज़ों को हमने साथ में ही फ्राई करना है। मीडियम आंच पे हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट हमारे फ्राई हो गए, हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम किशमिश को भी डाल देंगे। किशमिश बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाती है, फटाफट से वो फूल जाती है, इसलिए हमने मीडियम आंच पे ही इसे फ्राई करना है। देखिए कितनी जल्दी से ये फूलकर रेडी हो गई है। इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम हमारा सूखा हुआ नारियल है जो हमने बारीक कट करके रखा था, उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। आधी चम्मच के करीब इसमें भी हम देसी घी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। उसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हमने इसे मीडियम आंच पे फ्राई करना है। फास्ट आंच पे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो हमारा नारियल जल सकता है। देखिए इस तरह से कलर चेंज होने के बाद हम इसे भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब उसी पैन में हम 2 चम्मच भरकर वापस से घी ऐड करेंगे और इसमें हम गोंद डाल देंगे। गोंद हमने आधी ही डाली है और आधी हम बाद में फ्राई करेंगे। एक साथ गोंद फ्राई करने से वो अच्छे से फ्राई भी नहीं होती और आधी कच्ची पक्की रह जाती है, फिर वो चबाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देती है। इसलिए गोंद आप आधी आधी करके थोड़ी थोड़ी करके ही फ्राई करें और एकदम स्लो आंच पे। देखिए इस तरह से एकदम पॉपकॉर्न की तरह ये फूलकर तैयार हो जाती है।
गोंद हमारी फ्राई हो गई है। अब इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब बाकी की गोंद भी हम फ्राई कर लेंगे। 2 चम्मच भरकर हम वापस से देसी घी ऐड करेंगे और बची हुई गोंद को फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी गोंद बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम खसखस और तिल डाल देंगे। ये भी बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तिल और खसखस तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अगर ड्राई फ्रूट भी आप अपने हिसाब से ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो बजट के हिसाब से आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। खसखस और तिल को भी हम निकाल लेंगे और उसी पैन में हम हमारी खारेक को फ्राई कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने हल्की आंच पे ही फ्राई करना है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप एक दफ़ा बनाकर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। और इतनी हेल्दी है, जिनको कमर में घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। खारक भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब 2 टेबलस्पून के करीब हम वापस घी ऐड करेंगे और इसमें हमने जो खजूर रखी थी वो उसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में पीस के भी फ्राई कर सकते हैं, मगर सॉफ्ट वाली खजूर का आप इस्तेमाल करोगे तो ये इस तरह से ही सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से सॉफ्ट हो जाती है। ड्राई फ्रूट को बाइंडिंग के लिए हमने ये खजूर का इस्तेमाल किया है। हम किसी भी तरह की चीनी वगैरह का या गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम खजूर का इस्तेमाल कर रहे। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसमें हमने किसी भी तरह की चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए हमारी ये लड्डू शुगर फ्री भी है। अब आ जाते हैं हमारी गोंद की तरफ। हम इसे एक कटोरी की मदद से इस तरह से हम क्रश कर लेंगे। देखिए हमारी गोंद बहुत ही अच्छे से फ्राई हुई है, इसलिए बहुत ही आसानी से इस तरह से क्रश हो गई है। और हमने इसे इस तरह से पाउडर बना लेना है ताकि इसका कोई भी अक्खा दाना मुंह में नहीं आए। अब आधे ड्राई फ्रूट को हम मिक्सी में क्रश कर लेंगे। दरदरा सा, एकदम पाउडर नहीं करना है, बस हल्का सा दरदरा सा हमने पीस लेना है। और बाकी के जो ड्राई फ्रूट है उसको हम हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे या फिर हम छुरी की मदद से मोटे मोटे काट लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी है, इसलिए आसानी से टूट भी सकते हैं, पर कोई कोई है जो हम इसे मोटे मोटे काट के भी इस तरह से डाल सकते हैं ताकि उसका क्रंच बहुत ही अच्छा लगता है, मुंह में आता है। तो देखिए हमने आधी चीज़ों को क्रश किया है, आधे को हमने ऐसे ही अक्खा ही रखा है। अब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। जितनी भी चीज़ें हमने फ्राई करके रखी है, एक बड़े से बर्तन में सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। दो चम्मच भरकर हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। और 2 चम्मच भरकर हम इसमें सौंठ का पाउडर डालेंगे। अब सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे केयरफुली। ये बहुत ही गरम गरम है सारी चीज़ें, तो आपने बहुत ही केयरफुली इसे मिक्स करना है। तिल खसखस को भी हम इसमें मिला लेंगे आखिरी में। सारी चीज़ें एक साथ मिलाने के बाद हम तिल और खसखस को लास्ट में मिलाएंगे। बच्चे बूढ़े सबको आप ये लड्डू मॉर्निंग में दे सकते हैं, रात में दे सकते हैं। ये बहुत हेल्दी है, ठंडियों में आप इसे ज़रूर बनाइए।
अब हमको जितनी साइज़ का लड्डू बनाना है उतनी साइज़ का हम मसाला लेंगे और लड्डू बनाएंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। बाजू में जो बेल आइकन है उस पर ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।